लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश को लेकर आज किसान डोईवाला विधानसभा के दूधली गांव पहुंचे, जहां डोईवाला के किसानों सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व पूर्व सैनिकों ने पुष्प अर्पित कर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डोईवाला विधानसभा में 3 दिवसीय अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत दूधली गांव से हुई। इसके बाद ये यात्रा मारखम ग्रांड के बुल्लावाला, कुड़कावाला, धर्मुचक, खैरी गांव होते हुए शाम 6 बजे संपन्न हुई और कल फिर सुबह इस यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद तीसरे दिन यानी 23 अक्टूबर को डोईवाला के अन्य इलाकों में इस अस्थि कलश यात्रा का समापन किया जाएगा और हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन होगा। किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों के हत्यारों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगी है, जिसकी घोर निंदा करते हैं। इस दौरान कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है। जो किसानों के साथ घटना हुई है उसमें कलश यात्रा हमारे उत्तराखंड में आई थी। उसके बाद आज दूधली से डोईवाला में यहाँ से शुरुआत हो गई है और इसके बाद यहाँ से बुल्लावाला, झबरावाला होते हुए खैरी, धर्मचक में यहाँ रहेगी। उसके बाद कल का जो कार्यक्रम है उसमें जोली ग्रांट और माजरी, छिद्रवाला तक जाएगी और परसों का जो कार्यक्रम है उसमें रानी पोखरी और नकरौंदा होगा। उसके बाद जो 23 तारीख का प्रोग्राम रहेगा वो अस्थि विसर्जन हरिद्वार में होगा और सभी किसान लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और किसान श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं, जिला अध्यक्ष, और एक किसान भी हूं। तो आज यहां पर नागल बुलंदावाला में किसान की कलश यात्रा आ रही है किसानों की। हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर हैं और दुख इस बात का होता है कि सारी वीडियोस हैं, सब कुछ है कि जो आरोपी हैं उन्होंने किस तरह से किसानों को कुचला था। अब तक उनके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि किसानों को ये लगे कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कानून अपना काम कर रहा है। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हम उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जिसका सपना सभी गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐसा हिंदुस्तान का सपना देखा था कि सब लोग हिंदुस्तान डेमोक्रेसी में रहेंगे और एक अच्छे वातावरण में रहेगा। लेकिन अब स्थिति बहुत विपरीत होती जा रही है। अस्थि कलश हमने गुरुद्वारा डोईवाले में रखे हुए थे, वहाँ से शुरुआत करके हमने वहाँ भी हमें श्रद्धांजलि दी थी और वहाँ से देने के बाद हम दूधली में पहुँचे हैं। दूधली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इसके बाद हमने इस यात्रा को चांदमारी चौराहे पे हमारी श्रद्धांजलि सभा देनी है। वहाँ भी काफ़ी किसान इकट्ठे हुए हैं साथियों। और उसके बाद हमारी यात्रा कुड़कावाला होते हुए, बुल्लावाले होते हुए खैरी से फिर हम जाएंगे धर्मोचक से होते हुए हमारी यात्रा जो है ईश्वर भाई जो हैं पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं उनके वहाँ पर होनी है। उसके बाद तेलीवाला में शाम को 6 बजे होने के बाद हमारी समाप्ति होने के बाद पुनः हमने डोईवाला में हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगा और हम इसी तरह हमने शुरू करना है। कल भी हमारी यात्रा भानियावाला से शुरू होकर जोली ग्रांट में जाएगी और जोली ग्रांट के बाद नुन्नावाला साहब जाएगी, नुन्नावाला गुरुद्वारा में जाएगी। उसके उपरांत फिर माजरी में है और माजरी के बाद हमारा प्रोग्राम शेरगढ़ में है और उसके बाद फतेहपुर वगैरह होते हुए कल शाम को फिर हमारी यात्रा दोबारा फिर उसी स्थान डोईवाला में आ जाएगी। हमारा नकरौंदे का है। नकरौंदे के बाद हम 23 तारीख को इस यात्रा को अपने किसानों को साथ में लेकर हम हरिद्वार में उनके जो अस्थियाँ हैं उन्हें गंगा में विसर्जित करेंगे।